यहां है बैंक, ये देखो यहां बैंक है और यहां मैं हूं, मान लो देवेंद्र। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, बैंक के पास 100 रुपए हैं और मैं बैंक को कहता हूं कि मुझे 40 रुपए दे दो, मेरे पास 0 रुपया है। मैं बैंक को कहता हूं कि मुझे 40 रुपए चाहिए लोन के रूप में। तो कानून, नियम और तरीका क्या कहता है कि इसमें से 40 रुपए कम होकर के 60 रह जाएंगे और मेरे वाले में 40 जुड़कर मेरे पास 40 हो जाएंगे। यही तो कहता होगा, क्यों जी, कि बैंक के पास 100 रुपया पड़ा था, उसने उसमें से 40 रुपया मुझे दे दिया और मेरे पास 40 रुपया हो गया। ये होना चाहिए बैंक की बैलेंस शीट के अंदर है। आप बैठ जाइए, ये होना चाहिए बैंक की बैलेंस शीट में। लेकिन होता क्या है ये बताता हूं मैं आपको। इधर 100 रुपए पड़े हैं बैंक के पास, मेरे पास 0 रुपया है। मैं बैंक के पास जाता हूं कि भाई मुझे 40 रुपया चाहिए, तो बैंक 40 रुपये इधर लिख लेता है और 40 रुपये इधर लिख लेता है और इसको छोड़ देता है। ये माइनस का निशान नहीं लगाता बैंक। क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी 1 साल के बाद जब वो जोड़ता है पूरे साल में कि कितनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी 140 हो गई और 40 इस पे लेने हैं ब्याज समेत। ब्याज तो न्यारा, समझ रहे हो? मतलब जैसे ही उसने आपको जितना पैसा दिया उतना ही वो अपने खाते में लिख लेता है कि इतना और आ गया मेरे पास, आया कितने दिन नहीं। क्योंकि वो क्या गेम खेलता है, बैंकों का षड्यंत्र में क्या होता है कि नोट छापने का अधिकार केवल उतने रुपए छाप सकता है बैंक, उतने नोट छाप सकता है जितने रुपए सुरक्षित पड़े हो या जितना उसने ब्याज पे पैसा दिया है, मूलधन। ब्याज नहीं छाप सकता बैंक, ध्यान दीजिए। ब्याज छापना इल्लीगल है और किसी भी बैंक के पास पैसे के लेन देन का कोई सर्टिफिकेट, कोई एफिलिएशन, कोई परमिशन नहीं है किसी भी बैंक के पास। और सारे बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है जिनका मालिक रॉथस्चाइल्ड है, यानी ये भारत के सरकारी बैंक एक भी नहीं है, इंक्लूडिंग आरबीआई। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज बेंगलोर की हाई कोर्ट ने आदेश में अपने पारित किया था 2019 में। मेरे से मांग लेना वो आदेश जिसमें लिखा हुआ है बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि बैंक गवर्नमेंट का है ही नहीं, ना एसबीआई का ना कोई और बैंक, सरकारी कुछ भी नहीं है। आरबीआई का एम्प्लॉय भी सरकारी नहीं है। मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके साथ नहीं पूरे देश के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ये हेनरी किसिंजर बहुत पहले बोल चुका है, आज से 15 साल पहले उसने अपनी किताब में लिखा था इकोनॉमिक हिटमैन में। जब वो लिख रहा था तो उसने कहा था कि अगर दुनिया को यह मालूम पड़ जाए कि पैसे कैसे छाप रहे हैं हम लोग और रुपये का कैसे गेम हो रहा है और आपके घरों से सोना चांदी कैसे गायब किया जा रहा है, अगर देश की आम जनता को पता चल गया उसी दिन क्रांति आ जाएगी। और यकीन मानिए क्रांति ज्यादा दिन दूर नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले टाइम में क्रांति शब्द से वीडियो उड़ा करेंगे। 2022 में देवेंद्र बल्हारा और जनता सरकार मोर्चा के नाम से वीडियो और चैनल उड़ा करते थे। इतना खौफ था इनके अंदर कि सच्चाई नहीं पता लग जाए किसी तरह से। फिर उन्हें सोचा तो सो गए, हम लोगों के बीच चले गए। फिर हमें मालूम था कि इससे मुक्ति अगर होगी तो लोग खुद मुक्त होना चाहेंगे तो होंगे। इस बैलेंस शीट के बारे में एक सच्चाई और जान लो, आपने आज तक किसी ने भी जो वीडियो सुन रहे हैं दोस्त, उन्होंने भी किसी ने भी आज तक किसी जगह का पता नहीं लगा जहां पर सरकार ने या बैंकों ने बैलेंस शीट रखी हुई है। बैंकों की बैंक के हेड ऑफिस में नहीं होती, जोनल ऑफिस में नहीं होती, रीजनल ऑफिस में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। बैलेंस शीट इतना बड़ा फ्रॉड है कि बैलेंस शीट के एरिया के ऊपर इतने गनमैन तैनात किए जाते हैं कि शूट एट साइट का ऑर्डर होता है, वहां कोई आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी सिक्योर जगह पे रखे जाते हैं क्योंकि पूरे फ्रॉड का कच्चा चिट्ठा होता है इसके अंदर। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया ना बैंक को कि मैंने न्यू बता दो तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी में से तुमने मुझे पैसे दिए थे, वो बैलेंस शीट दे दो, इतने में ब्याजेगा बैंक, कन्फर्म।
मतलब आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं जहां सरकारें कहीं खड़ी नहीं हो सकती, असलियत में है।